नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आदरणीय डॉक्टर मयंक शर्मा जी। आज मयंक शर्मा जी के साथ विचार क्रांति के मंच पर हमारी चर्चा का आज विषय रहेगा प्रेमानंद जी महाराज, परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, साथ ही युवाओं के जीवन में उनकी महत्ता, इस विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। तो सबसे पहले हम विचार क्रांति के आज हमारे खास मेहमान का सबसे पहले स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, पुनः हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। ये मंच जो है सार्थक मंच साबित हो रहा है और अच्छे विषयों पे मैंने आपको पहले भी देखा है, अच्छे विषयों पे अपन परिचर्चाएं आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, प्रातः स्मरणीय वंदनीय प्रेमानंद जी महाराज की जो भक्ति रस है, खासतौर से ब्रज की धरा पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ सालों से, उनकी यह भक्ति रस की जो गंगा है वो संपूर्ण देश को अपने धार में सराबोर कर रही है। और न केवल कहें कि भक्ति से केवल बुजुर्ग जुड़ पाते थे, आज उनकी इस भक्ति से बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी लोग इस भक्ति से जुड़ पा रहे हैं। एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य हमें ब्रज की धरा वृंदावन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा को शुरुआत करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज सच में सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं और जो हमने जानकारी इकट्ठा की हैं, प्रेमानंद जी महाराज का जो बचपन का नाम था अनिरुद्ध पांडे नाम था और 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास चले गए, ईश्वर की खोज में चले गए। कुछ वर्ष उन्होंने बनारस में व्यतीत किया और उसके बाद में वो वृंदावन में आए। शुरुआत कहाँ से होती है? जब उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की शरण में, ईश्वर की खोज में मुझे जाना चाहिए। तो 13 वर्ष की आयु में जब वो बनारस के घाट पे आए तो उनके पिताजी उनके पास है जी, और पिताजी ने कहा कि भाई घर चल। वह नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊंगा, अब तो मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगा जी। तो उनके पिताजी ने कहा ईश्वर की शरण में जाए तो ठीक है, पर ऐसा कुछ काम न करना जिससे कोई कुल कलंकित हो, कोई अपने परिवार पे कोई ऐसा आक्षेप लगे जी। तो उन्होंने, क्योंकि बच्चा ही तो थे, 13 वर्ष का बच्चा क्या होता जी, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जी। और फिर वो वहीं बनारस में गंगा मैया के 3 बार स्नान करते थे जी, प्रतिदिन जी। और आकाश वृत्ति से जी, आकाश वृत्ति क्या होती है मुकेश जी? जो आकाश वृत्ति होती है, जैसे जो साधु है जी, वो बैठा है जी, न किसी से भोजन मांग रहा है जी, न किसी को मना कर रहा है जी। जब कोई आ गया और दे गया तो पा लिया जी। ऐसा भी मैंने उनके इंटरव्यू सुने कि कई बार ऐसा हुआ कि 5-5, 4-4 दिन बाद भोजन ही नहीं मिला, गंगा जल पी के उन्होंने जीवन स्टार्ट किया। तो वहां से उन्हें प्रेरणा मिली। एक बार स्वप्न में मैंने जो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाया हूँ कि वृंदावन जाने का उनका मन हुआ एक दिन। वो महज एक मन ही था, ऐसा कोई उनके पास वहां संसाधन भी नहीं थे उस समय। तो फिर एक कोई वहाँ वृंदावन का कोई रास मंडल वहाँ आया, भगवान कृष्ण की लीलाएं उन्होंने वहाँ की, तो वो उनके साथ वहाँ आ गए और फिर वृंदावन वास कर लिया महाराज जी ने। सही बात तो ये है, न आप न हम में ऐसी न इतना सामर्थ्य है, न हम इतने इस लेवल पे हैं कि हम प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कोई चर्चा भी कर पाए। पर वो सही बात तो ये है कि मुकेश जी, तुलसी का रामायण में माँ सबरी के पास जब भगवान राम जाते हैं तो वो नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। नवदा भक्ति पे सबसे पहले जो उन्होंने कहा ना, प्रथम भक्त संतन कर संगा। तो ये तो भक्ति का भाव है। हम इसीलिए ऐसे अच्छे संतों की भक्ति और संग अपन को मिले, उसके लिए अपन इसको सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि भक्ति जो है उस पर हम क्या ही बोल सकते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्तित्व जो हैं
उन पर भी हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भक्ति को अक्सर कर देखा जाता था कि बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वही तीर्थाटन करते थे अब तक, और भक्ति रस में भी वो कहते थे कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तभी आप भक्ति करोगे। लेकिन यकायक कुछ समय से देखने में आया है, लगभग 2-4-5 साल से तो यह बहुत ही ज्यादा देखने में ये चीज आ रहा है, सुनने में भी पड़ रहा है कि यूथ जो है वो वृंदावन की ओर, और खास तौर से केडी कुंज जो है वृंदावन में भगवान प्रेमानंद जी का जो आश्रम है उसकी ओर उसको वह उन्मुख हुआ है। तो ये जो आधुनिक युग में जो यूथ में जो परिवर्तन आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा प्रेमानंद जी ने उन्हें दिया है, क्या ऐसा है कि यूथ वहां अग्रसर हुआ है, देखिए, आगे आया है? उसको अपन को सिलसिलेवार प्रासंगिकता से समझना पड़ेगा। जी महाराज प्रेमानंद जी ने जी जो नाम जप का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, जी जी भाई हमारे ऋषि मुनि सब बताते ही आए हैं भगवान का स्मरण करना, जी उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जी जो उसमें आम जन तक उन्होंने कहा कुछ नहीं, भगवान का नाम जप करो आप, जी भगवान नाम जप से जी। सत्संग करो, जी। सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी। इस दिशा में आप जो निवेदन कर रहे हैं कि सब जाति, सब आयु के वर्ग जी उनसे जुड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, जी। और आप मानिए इतना प्रभावित करने वाले संत हैं जी। जिन्होंने साक्षात दर्शन नहीं किए हैं और वीडियो पे ही सुना है, सब लोग उनसे प्रभावित हैं, जी। और उनके जो विचार हैं जी। वो सच में दिल को छू लेने वाले विचार हैं। हम्म, और एक जो संत का जो वर्णन शास्त्रों में किया है, जी। ऐसा लगता है कि हाँ अरे यार, हम्म, मतलब संत की महिमा जी। जो शास्त्रों में बताई गई है उनको देख के वो प्रत्यक्ष में देखी जा सकती है, देखी जा साक्षात देखी जा सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, मैं इसे कहना चाहूंगा, पुनः दोहराना चाहूंगा कि भक्ति को उन्होंने बड़ा ही सरल नाम जप के साथ भक्ति को जोड़ दिया, सिंप्लीफाई जिन्होंने किया है, ये बड़ी बात है। सरलता, जी उसको उन्होंने सरलता के क्रम में हम तक परोसा, और व्यवहारिक रूप से जी के अनुसार, मतलब किसी को तनाव है, जी। डिप्रेशन है जो आजकल सबको मिल है जी, जीवन में, जी। उसको कैसे नाम जप से, कैसे आध्यात्मिकता से हम उसके ऊपर जी। काबू पा सकते हैं। परिवार में जो विवाद चल रहे हैं, जी। परिवार जो टूट रहे हैं, जी। बीमारियां जो हो रही हैं, जी। सबके लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। उनके जो आशीर्वचन है जी। उनसे बहुत कुछ चीजें निकल के आती हैं जी और सबको प्रेरणा देती हैं, और वो एक ऐसा स्पार्कल जो चमत्कारिक कहते हैं ना, मतलब जी। जिनको सुनने पे लगता है मन प्रसन्न हो जाए, जी। और वो उनके फॉलोअर ना हिंदू समाज में, जी। मैं फॉलो करता हूँ, कमेंट्स आते रहते हैं, सभी जाति धर्म सबके लोग उनको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़ा प्रसन्न होते हैं महाराज की जब चर्चा होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब की भक्ति को उन्होंने केवल हिंदू धर्म तक केंद्रित नहीं रखा है, उन्होंने सभी धर्मों तक भक्ति को पहुंचाने की कोशिश की है। और उसका लाभ मिल रहा है। जी भाई आपसे प्रभावित होते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आपका अनुकरण करते जी हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा भी है कि संत का काम ही यह है कि हर किसी के में प्रेम और उत्साह और सबका जीवन अच्छा, जी। जीवन यापन अच्छा हो, यही तो एक संत का अल्टीमेट गोल तो यही है ना। जी। और ये डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इसे हम प्रासंगिकता के साथ में भी जोड़ सकते हैं। अभी आपने जो बात कही कि जिस तरह से वो मानसिक अवसाद के रोगियों को नाम जप का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, परिवारों को विखंडन करने से उन्हें भी नाम जप का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस सबको भी हम आधुनिक प्रासंगिकता के साथ में जोड़ा जा सकता है। यही प्रासंगिकता है जी धर्म और अध्यात्म से, कैसे हम जो आने वाली समस्याओं उनसे लड़ सकते हैं जी। और कैसे सही तरीके से उसका उन पे मैनेज कर सकते हैं। जी। और वो कहते हैं महाराज जी आप इस दिशा में आओगे तो पाप विकार करने का मन ही नहीं करेगा आपका। जी एक अल्टीमेट पाथ, जी एक रास्ता जी। अच्छा जीवन जीने का, जी। ऐसा प्रेमानंद जी जो हमको अनुभव हुआ वो दिखाते हैं। तो भक्ति की एक सरलता कही जाएगी, भक्ति को उन्होंने बड़ा ही सरल बना दिया। हाँ, डॉक्टर साहब मैं यदि देखूं तो आपका अध्ययन जो है वो रामायण पर भी बहुत अच्छा है, रामचरितमानस पर भी आपका अध्ययन अच्छा है, और तुलसीदास जी पर भी आपने अध्ययन किया है। तो कहीं ना कहीं जब हम सरलता की बात करें, जब भक्ति की सरलता की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्या कोई समानता, कोई निकटता, कोई नजदीकी आप प्रेमानंद महाराज जी की तुलसीदास जी के साथ में देखते हैं क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिख के जन जन तक राम को पहुंचा दिया। जी और वही समानता में प्रेमानंद जी महाराज में देखता हूं, जो नाम जप का कॉन्सेप्ट लेकर जी। आम जन तक
उन्होंने कहा 24 घंटे होते 24 घड़ी अपने ईश्वर को याद करो। जी बिल्कुल। अंत तक पहुंचा दिया। मैं एक प्रसंग आपको बताता हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी का आपने चर्चा की है जी सर। कि तुलसीदास जी जहाँ रहते थे तो वहाँ उस समय अवध प्रांत के जो वहाँ के मुस्लिम जो शासक थे, जो सेनापति थे, वो उनके पास आते रहते थे खान साहब। जी तो एक विधवा ब्राह्मणी महिला थी जिसकी बच्ची थी और उसकी शादी करनी थी उसकी। जी तो वो उनके पास आई, तुलसीदास जी के पास, कि तुलसी बाबा मेरी बेटी है, उनकी शादी करनी है। पर मैं तो खुद ही संत हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मांग के खाता हूँ, मैं क्या मदद करूंगा। मन के नहीं जी, आप वो जो शासक हैं उनसे आपकी मित्रता है, वो आपके पास आते रहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ उनसे कह दीजिए। आप आध्यात्मिक और साहित्य के आदमी हैं मुकेश जी, ये चर्चा क्या कहा उन्होंने, पत्र लिखा तुलसीदास जी ने, सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सबको, और दे के भेज दिया। तो वहां के जो शासक थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है, उनको समझ में आ गया, सुरती मन असरफी दीजिए, सोना दीजिए, इसकी पुत्री की अच्छे से शादी कराई। तो उन्होंने कहा अम्मा एक काम मेरा पूरा करो। यानी मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, ये जो पत्र दिया है तुलसीदास जी ने आपको, इस पत्र को मैं वापस कर रहा हूँ और आप पूरा लिख के कर रहा हूँ, आप उसको उनको देना। देखिए, एक तरफ हिंदुइज्म के प्रतीक तुलसीदास जी, एक मुगल बादशाह का एक सेनापति जो उस समय इस्लाम का झंडा थामे हुए थे। आप कमल हारमोनी देखिए, बिल्कुल उन्होंने क्या लिखा, और आपको रोमांचित करेगा, जन जन तक ये बात जाए कि सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सबको होए, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। कि तेरी ये बेटी तुलसीदास जैसा पुत्र जैसे हुलसी को हुआ, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था, ऐसा ही तेरे बेटा पैदा हो। कौन कह रहा है? उस जमाने का मुस्लिम शासक, मुगल शासक। किसको कह रहा है? तुलसीदास जी के लिए कह रहा है। कहो, ये अगर अपन इसी कॉन्सेप्ट को महाराज के लिए अगर लेके आए, आज की तारीख में क्या कह रहे हैं महाराज जी? बिल्कुल नाम, कोई जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको सबको हटाते हुए उन्होंने कहा बस नाम जप करो, ईश्वर का नाम लो, वहीं से निकलेगा। ना कोई ऐसा कोई शॉर्टकट बता रहे हैं कि आपको सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए या कहीं और कहीं से सफल, बस वो महाराज जी कह रहे हैं कि आप नाम जप करो, और नाम जप इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। जैसे सरल भगवान राम को उन्होंने तुलसीदास जी ने किया, ऐसे ही नाम जप को आम जन तक का पहुंचाने का काम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जा सकता है, जो उन्होंने नाम जप का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये तुलसीदास जी ने जैसे वहां सरलता दिखाई भगवान राम के प्रति, इन्होंने राधा नाम के प्रति जो सरलता दिखाई और लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कहा जाएगा कि उनकी निकटता वहां पर उनके साथ में हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है, हमने उनकी सारी भक्ति प्रक्रिया, भक्ति रस जो है उस पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी अभी हाल में एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद उत्पन्न हुआ। वहाँ की NRI कॉलोनी है, वहाँ के लोगों ने एक विवाद खड़ा किया कि हम उनकी यात्रा को नहीं निकलने देंगे और ध्वनि प्रदूषण होता है, और इस तरह से उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी उनकी जो यात्रा है उसको भी रोक दिया। हालांकि वो अभी यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन बीच में एक विघ्न आया है। तो इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? लोगों ने आखिर जब वो इतना सरलता की जो भक्ति को लेकर जा रहे हैं और दूर दराज से लोग वहां आ रहे हैं, तो एक NRI के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि उन्होंने महाराज जी की उस यात्रा को, उनकी सुबह की प्रभात फेरी को रोक दिया? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप डॉक्टर साहब? किस तरह देखते हैं इसे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है मुकेश जी। 10 दिन से यात्रा बंद हुई है। आम जन में, भारत के आम जन में बहुत पीड़ा है। दिलों में जो, हृदय में जो पीड़ा है ना, आप कहीं बात कर लीजिए, सब में पीड़ा है। क्योंकि वो जो कृत्य है, मतलब अगर कोई इश्यू था तो आप एड्रेस किया जा सकता था, महाराज जी के पास भी जाया जा सकता था, पर उसको ऐसे मतलब ऐसे प्रदर्शित करना सबको पीड़ा दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं इससे। उन्होंने तो, मैंने उनका वीडियो सुना है, वो तो संत हैं, उन्होंने तो उनके लिए भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भैया ठीक है, आपको नहीं लग रहा, हम नहीं करेंगे। बड़ी सरलता के साथ उन्होंने उस यात्रा को रोक दिया, और उनके प्रति जो श्रद्धा थी उसमें वृद्धि हुई है। पर ये अपन को सोचना पड़ेगा। चलो माना ध्वनि प्रदूषण है ना, अगर उनके नजरिए से देखें,
नंबर एक, ध्वनि प्रदूषण, ये जो अपने जो कॉन्सेप्ट था ना हिंदुइज्म में जी धामवास का, हाँ बिल्कुल कोई गिरिराज जी में वास करता है, कोई बनारस में वास करता है, कोई वृंदावन में वास करता है, ये वास कॉन्सेप्ट था, धर्मवास कॉन्सेप्ट था। वहाँ ऐसा मानते थे हम लोग, मानते हैं इवन, कि जब ऐसी स्पिरिचुअल और रिलीजियस जगह जाते हैं तो वहाँ जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जाती है। और अगर आप वहाँ धर्म योग करते हो, धर्म ध्यान करते हो, तो जल्दी ईश्वर के समीप अपने आप को पाते हो। वहाँ साधना फलीभूत होती हाँ, है। एटमॉस्फेयर है। जी। तो उन लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये जहाँ आप रह रहे हो ये वृंदावन धाम है। जी यहाँ बेसिक जो हमारा सनातन का कॉन्सेप्ट है, जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो धर्मवास करना चाहते हैं, वहां आके वो रहते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को मानने के बाद उनको लगेगा अब आपने कॉलोनियां तो बना ली हैं, जी पर शायद वहां धर्मवास का क्षेत्र था। अब अगर धर्म की चर्चाएं अगर वहां होंगी तो कॉमन सी बात है, अयोध्या में राम का नाम होगा तो होगा ही ना, स्वाभाविक सी बात। और उनको भी मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और उनको भी बात समझ में आ गई है कि पीड़ा हुई है। जी उनके एक छोटे से कृत्य से आम जन में बेहद पीड़ा हुई है जी और वो अपन देख भी रहे हैं। जी हाँ कड़वी बात है, हो सकता है बुरी लगे लोगों को, पर ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। 4 लोगों को नींद नहीं आई तो वो ऐसे संत के खिलाफ तख्तियां लेके कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये बात करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? जी आप और हम चर्चा नहीं करेंगे तो करेगा कौन? क्या कैसा भारत चाहते हैं हम लोग? आपकी नींद में खलल ना पड़े। एक संत निकल रहा है रात को, भगवान कृष्ण की, राधा की भजनोच्चारण करते हुए निकल रहा, और आपकी नींद में खलल पड़ रही है। और दूर दराज से लोग आकर अगर 12 बजे लाइन में लग जाते हैं एक तो ये बड़ी बात है। उत्सव का माहौल होता है वहाँ, बिल्कुल। और वो जो लोग आ रहे हैं वो लोग वहाँ कोई कीर्तन कर रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट कर रहा है। बिल्कुल जी। अगर हिंदुस्तान में बहुत चीज प्रदूषण कर रही है, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं है, ये तो हमारी राम और कृष्ण की ध्वनि है, इसको तो प्रदूषण मानने की कोई बात ही नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण कर रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी। क्या हमारा उन माता बहनों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या उस ओर ध्यान है? क्या मानवीय मूल्यों का जो पतन हो रहा है उसकी तरफ नहीं है? बिल्कुल। या लोकतंत्र है तो कहीं भी कोई तख्ती लेके चला जाएगा और किसी के लिए कुछ भी कहेगा? बिल्कुल। मैंने वहाँ वीडियो सुना है, 2-4 हल्की टिप्पणी भी महाराज जी के प्रति की गई। जी हाँ बिल्कुल। वो तो उनका बड़प्पन है। उन्होंने उस सब के बाद भी उन्हें सबको स्वीकार कर लिया कि भाई हमने तो अगर विरोध हुआ तो हमने अपनी यात्रा को भी वहां रोक दिया। अब पुनः वो लोग वहां आए हैं, तो ये बड़ा निंदनीय विषय कहा जाए। नहीं, हालांकि ईश्वर है, ईश्वर ने उनको कृपा की और उनको समझ में आया कि चूक हो गई है। पर एक कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा, 1 से 1.5 अरब आबादी जिसमें निष्ठा रख रही हो और 4 लोग तख्तियां लेके चले जाएंगे, और कितनी पीड़ा रही होगी उन संत को। और जहां तख्तियां लेकर जाना चाहिए, जिनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसे वहां समाज मौन है। हजारों चीजें हैं। जी। मैं कहना चाहता हूँ, महाराज जी से प्रेरणा लेके जब विराट कोहली का वीडियो युवाओं में आता है, एक बच्चे को लगता है कि हाँ हमारा आइडियल वहां जा रहा है, हम ड्रग्स को छोड़ के, हम शराब को छोड़ के एक अच्छी दिशा में जा सकते हैं। वो व्यक्ति जो दिशा दिखा रहा है पूरे युवाओं को, मैं कह रहा हूँ मुकेश जी, युवाओं को जुड़ने का मौका मिला है। युवा जो अध्यात्म और ये ध्यान योग की तरफ नहीं था, महाराज जी से प्रेरणा पाके लोग जुड़ रहे हैं, और अच्छी बात है। अब तो भाई अच्छे संत आएंगे वही तो समाज को दिशा देंगे। पर दिक्कत क्या है कि 2 लोगों के बम चल महाराज जी तो कहते नहीं किसी को कि आप बम चलाइए या कोई डीजे लेके आइए, उसको ले आए तो आप वहां उनके लिए विरोध प्रदर्शन करने चले जाएंगे। सोचने की आवश्यकता है। हो सकता है लोगों को कड़वी बात बुरी लगे, कहेंगे साहब मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय दृष्टिकोण भी है, पर यह भी समझिए जहां आप वास कर रहे हो वृंदावन धाम है। ये आपका एक कॉलोनी वो कॉलोनी नहीं है जहां आप जीवोपार्जन के लिए रह रहे हो। और सच में धर्म का काम, धर्मवास का काम तो वो कर रहे हैं ना। सुबह 3 बजे फेरी लगा रहे हैं, 50,000 लोग आ रहे हैं, तो धर्म की चर्चा तो हो ही रही है ना। नवता भक्ति में कहा है ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर के बारे में चर्चा करना, ईश्वर की अच्छे कर्मों की चर्चा करना, सत्संग करना, सब भक्ति का रूप है। बस उनका सिर्फ कहना ऐसे ये था कि भाई हमारी नींदों में दखलंदाजी होती है, हम सो नहीं पाते हैं, ये केवल उनका कॉन्सेप्ट था उसका कहना। अगर ये कॉन्सेप्ट था भी तो उसका एक उचित माध्यम हो सकता था। वो महाराज श्री के पास जा सकते थे, अपने अब भी तो अब दोबारा वहाँ वो सॉरी करने गए ही है ना। ये बात कही जाएगी।
आप उनसे निवेदन कर सकते थे, महाराज जी हमें ये देखो, हो सकता है कोई एम्बुलेंस की इश्यूज हो, जी। तो वहाँ प्रशासनिक स्तर पे महाराज जी के माध्यम से बात की जा सकती है। जी। मतलब ये बहुत पीड़ा है, आप किसी भी आमजन के मन को टटोल के देखो, कुछ कर नहीं, मतलब ऐसी स्थिति है कि आप बताओ, आप प्रेमानंद जी की यात्रा पे आप बिल्कुल आमजन बहुत पीड़ित था और आमजन ने इसका विरोध भी किया था कि हम जो हमें सन्मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं, जो हमें सत्कर्म की ओर लेकर जा रहे हैं, जो हमारे अंदर सकारात्मकता में वृद्धि कर रहे हैं, आखिर में इस सरजमी पर उनका विरोध होना एक बड़ा ही चिंतनीय और निंदनीय है। और आमजन किसके ने लिए कहा भी। कि हमारी नींद खराब, जी हाँ, थोड़ा सा सोचनीय है, जी। वाइस वर्षा है, लोग अपने अपने हर तर्क उस पर देंगे, पर मेरा जो पक्ष है वो मैंने आपके सामने रखा। जी। ये अच्छा नहीं लगा, जी। और उनको भी अच्छा नहीं लगा जिन्होंने किया, उन्होंने रिग्रेट किया, वापस लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब पुनः दोबारा से उनकी यात्रा जो है उसी तरह से मंगलकारी स्वरूप में पुनः प्रारंभ हुई है। तुलसीदास हनुमान जी गए थे लंका, जी तो विभीषण जी ने क्या कहा था, जी अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वो लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि ईश्वर ने कोई कृपा की है उन पे, जो ऐसे संत के दर्शन प्रतिदिन सुबह शाम उनको होते हैं। जी जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। विभीषण जी कह रहे हैं कि भगवान राम ने कृपा की है मुझ पे, जो आप जैसे संत के दर्शन हुए हुए हैं। हैं। तो वो लोग अपने आप को बहुत प्राउड फील करें और बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, ईश्वर ने कोई कृपा की है, जिसकी वजह से हमें ऐसे संत के दर्शन ऊपर बालकोन से भी रात्रि में हो जाते हैं। ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहें कि आज जिस तरह से हमने भक्ति की चर्चा की, प्रेमानंद जी महाराज जी ने भक्ति को जिस तरह सरल बनाया है और वो यूथ तक पहुंच भी रहा है, हम विचार क्रांति के मंच से आपसे कहना चाहेंगे कि आप यूथ के लिए कोई ऐसा संदेश जो अभी भी उस भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाया, आध्यात्मिक वैल्यूओं को से अभी कहीं ना कहीं दूर है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे भक्ति के संदर्भ में? देखिए, वैसे तो ये बहुत इंडिविजुअल मैटर है, हर किसी के लिए अपनी आस्था जी। अपनी जगह होती है, पर मैं जो यूथ है, जो युवा है, उनसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ समय अपने लिए भी निकालें, जी। आध्यात्म चर्चा के लिए भी निकालें, खुद को। अब जैसे महाराज जी कहते हैं 24 घड़ी, मतलब 24 मिनट तो एटलीस्ट हम अपने पास दें, और इससे बहुत नेगेटिविटी खत्म होती है। जी। और ईश्वर को समर्पण कर देते हैं ना, तो वो वही संभालता है। उन्होंने कहा, महाराज जी के मैंने कई इंटरव्यू सुने, और अभी मैं तो उनको दर्शन नहीं कर पाया हूँ, पर वो फिर भी आप और हम उनको अपने नजदीक पाते हैं। जी बिल्कुल। बाकी वो जो पीड़ा का विषय था वो ज्यादा अभी चर्चित है, जी क्योंकि रिसेंटली ये घटित हुआ है। जी बिल्कुल। बाकी अध्यात्म से जुड़ के जब विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर भगवान की शरण में जाते हैं, महाराज जी की शरण में जाते हैं, धर्म की तरफ जाते जी। हैं, तो हम भी अपने जो काम है वो तो करें, पर कुछ समय अपने जीवन को सही दृष्टिकोण देने के लिए, सफल बनाने के लिए, उसके लिए भी समय निकालें। विचार क्रांति के मंच पर आदरणीय डॉक्टर मयंक शर्मा जी के साथ प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही शिक्षाओं की आधुनिक समय प्रासंगिकता विषय पर आप यह वार्ता सुन रहे थे। ऐसी ही अन्य सारगर्भित और महत्वपूर्ण चर्चाओं को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपके पास भी ऐसे ही सारगर्भित विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें और मैसेज करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। ऐसी ही चर्चाओं को आगे तक बढ़ाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल विचार क्रांति को फॉलो करें। अगली बार किसी खास व्यक्तित्व के साथ महत्वपूर्ण विषय पर पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।